तब क्या कहोगे उनसे? हम चलाते हैं वोट, ऐसे में वोट से पानी में डूब रहे हैं, वोट देंगे हम जब तक कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आता। फिर दोबारा विधायक जी वोट मांगना है कि तब क्या कहोगे? जब जूता दिखाओगे। वो उस जगह आते हैं जहाँ पर उन्हें पता है ना कि मैं इन लोगों को पैसे देके अपने वोट खरीद लूंगा, सिर्फ उनके पास आते हैं। जी का जवाब ये था कि हमारे पास तो 1500 रुपए का बजट नहीं है। मैं तो नहीं देखा उन्हें। अच्छा, ना देखना चाहते हैं उन्हें? बस जी हम तो थक गए उन्हें देख देख कर भी, बस सुन सुन के भी थक गया, हम नहीं देखना चाहते प्रोग्राम। अगर नंबर देना हो तो कितने दोगे उनको? 0 कि फुरकान जी तो शायद मैंने 15 साल से जब से वो निरंतर विधायक बनते हैं तो सिर्फ वोट के नाम पर एक दिन वोट मांगने आते हैं, उसके बाद वो दूर दूर तक भी कहीं दिखाई नहीं देते। देख लिया राज हमने। अच्छा, ये देखो सर टूटी पड़ी, आज तक कुछ नहीं हुआ इसका। अभी पिछले 1 साल से सोए हुए हैं अपने घर पर आराम से, जनता को बेवकूफ बनाकर अपने घर आराम कर रहे हैं वो। नहीं जानते? यही नहीं वो कहते हैं मुझे पर्याप्त वोट मिल जाती है मेरी, मुझे जरूरत नहीं है, इतने लायक मुझे मिल जाती है। मुझे यार क्या दुश्मनी है? कोई भी नेता यहाँ आकर के नहीं झांकता है, हाँ। हमारी समस्याओं को नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उड़ गया और मैं हूं आपके साथ मानसी और बिना फिल्टर की वीडियो में आपका फिर स्वागत है। और जैसे मैं कहती हूँ कि जब आप कमेंट्स करते हो तो मैं उस जगह पर जरूर जाती हूँ, और हमारे पास पार्ले गुजर से लगातार कमेंट्स आ रहे थे, तो आज सोचा कि इस बिना फिल्टर की गाड़ी को लेके चलना है पार्ले गुजर। तो मैं यहाँ पर आई हूँ, लेकिन यहाँ मुझे क्या दृश्य देखने को मिला। इतना विकास आप लोग कर रहे हैं ना कि हमें जमीन पर उतर कर बताना पड़ता है कि और विकास आप मत करिए, क्योंकि लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत खुश है। तो चलो अब करते हैं बिना फिल्टर की चीजें देखना शुरू। सबसे पहले तो बिना फिल्टर के वीडियो में आज की दुर्दशा आप देखना शुरू कर चुके हैं। देखो अब जहां तक नजर डालोगे कूड़ा आपको मिलेगा, और जैसा लोगों ने बताया, पता चला हमें कि ये लगभग कितने 3-4 सालों से ये, लेकिन अब तक ये उठा नहीं है। तो इतनी दुर्दशा आप आज बिना फिल्टर के वीडियो में देख रहे हैं। आपको शर्म करनी चाहिए कि आप कहाँ बैठे हो, लोग ऐसी दुर्दशा में जी रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब आप पे कभी बीतेगी तब आपको समझ आएगा। आज बिना फिल्टर की वीडियो में शक्ति विहार कॉलोनी, पार्ले गुज्जर और पंचायत भवन की मैं आपको असलियत दिखाने वाली हूँ कि क्या असलियत है। विधायक बनकर, चेयरमैन बनकर बैठ जाते हैं, लेकिन लोग कैसे मरे जिए इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे आरोप लोगों ने लगाए। चलो बिना फिल्टर की वीडियो में इसके दुर्दशा में आपको दिखाना शुरू करती हूँ। वीडियो में बने रहिए और जगह के साथ परेशानी और अपना फोन नंबर जरूर लिखिए। खुद सोचकर देखिए कि अगर आपके आसपास में ऐसा हाल होगा तो क्या आप वहां पर रह पाएंगे। और अब मेरे साथ कुछ लोग हैं, क्योंकि आक्रोश होना तो बनता है, क्योंकि ऐसी गंदगी में रहने से अच्छा है आप ना ही रहें। सर मुझे बताइए कि फुरकान जी यहाँ पर विधायक हैं, चेयरमैन जी भी, कभी आए हैं वो लोग यहाँ पर? मैडम हमने तो उन्हें आज तक देखा नहीं है कभी। हाँ। लगभग काफी लंबा समय बीत गया है। हाँ। इलेक्शन के दौर में वो लोग आए थे यहाँ पर वोट बैंक मांगने के लिए। अच्छा। धरातल पर उतरे नहीं, फिर भी वो इस कॉलोनी में पैर नहीं रखा उन्होंने। वो क्या दुश्मनी थी इस कॉलोनी से? इस कॉलोनी से मैडम मुझे समझ में नहीं आता है किसकी दुश्मनी है और क्या दुश्मनी है। अच्छा। कोई भी नेता यहाँ आकर के नहीं झांकता है। हाँ। हमारी समस्याओं को नहीं समझता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे इस गंदगी से गुजरते हैं, हम लोग सब गुजरते हैं। बरसात में इतना पानी और इतनी गंदगी हो जाती है यहाँ पर, बच्चों को मैडम हम यहाँ से निकाल नहीं सकते हैं। बच्चे आ नहीं सकते, जा नहीं सकते अपने आप। समस्या को कभी अवगत कराया इन चीजों से? मैडम चेयरमैन को भी अवगत कराया हमने इन सब समस्याओं से, लेकिन चेयरमैन साहब नहीं आते यहाँ पर। ठीक है, आप जानते हो सर फुरकान जी को विधायक हैं यहाँ के? मैं जानता नहीं जानते? अच्छा आप अच्छा तो मैं जानता हूँ यहाँ पे सर? यहाँ कभी नहीं देखे हमने। अच्छा। आते हैं वोट लेने, वोट लेके चले जाते हैं। अब दोबारा जब वोट लेने आएंगे 27 में आने वाला है, क्योंकि 1 ही साल बचा है, तो क्या कहना होगा? दिखाओ ना रोड कितनी बनाई तुमने, कितनी नालियाँ बनाई, यहाँ क्या क्या करा। अच्छा, तो वोट देने की है उम्मीद उन्हें? और तो वक्त बतावा किसे दिया जाएगा। अच्छा, बाकी थोड़ा बहुत अगर कुछ कहा जाए इस विकास को देखकर लगता है कि उनको वोट दी जाएगी? ना, दी नहीं जाएगी। हाँ जी सर, आप बताए विधायक जी आए कभी, चेयरमैन जी आए कभी? नहीं, 10 सालों में तो नहीं आए नहीं है ना। तो जब 27 में फिर हाथ जोड़ने आएंगे आपके सामने? वो उस जगह आते हैं जहाँ पर उन्हें पता है ना कि मैं इन लोगों को पैसे देके अपने वोट खरीद लूंगा। अच्छा। सिर्फ उनके पास आते हैं। आप लोग पैसे लेने वाले नहीं? इधर पैसे देने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा। आप देख लो हालत। हाँ। पिछले 5 साल से ये सड़क की हालत है। अच्छा जी। मुझे बताइए जब 2027 में फिर आएंगे आपके सामने हाथ जोड़ने की भैया वोट दो? नहीं, वो हमारे यहाँ तो आने के नहीं। 2027 नहीं, वो आएंगे नहीं, क्योंकि वो डरते हैं ना यहाँ आने से। अच्छा। पार्ले गुज्जर से भाई ऐसी क्या दुश्मनी, ऐसा कितना आपने विकास कर लिया? और ये हैं आकाश छाछर जी जो कंटिन्यू हमें कमेंट्स करते हैं, सभासद भी हैं। सर दोनों की शक्लें देखिए, चेयरमैन और विधायक की। पहले तो आपका पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप मेरे एक छोटे से आह्वान पर यहाँ पर आए हैं। और शक्ल देखे हुए तो जैसे कि आपको बता रही है हमारी जनता कि फुरकान जी तो शायद मैंने
15 साल से जब से वो निरंतर विधायक बनते हैं तो सिर्फ वोट के नाम पर ही एक दिन वोट मांगने आते हैं, उसके बाद वो दूर दूर तक भी कहीं दिखाई नहीं देते। यहाँ रहना कैसे हो रहा है सर? यहाँ तो बस जैसे आप देख रहे हैं इतनी बुरी दुर्दशा में यहाँ के लोग हैं, बेचारे पड़े हैं बस भगवान भरोसे। और इन्हें लगा था कि चेयरमैन को हम जिता करके शायद चेयरमैन विकास कर देगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चेयरमैन साहब भी पिछले 1 साल से सोए हुए हैं अपने घर पर, आराम से जनता को बेवकूफ़ बनाकर अपने घर आराम कर रहे हैं वो। ठीक है अंकल जी, कैसे रहते हो ऐसे आलम? मेरा तो खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। हम तो दूध लेना वहाँ इतने पानी मुआना पड़ा, इस अंडरपास की बात कोई नहीं उठाता। अच्छा। और सड़क तो टूटी पड़ी, पता नहीं कब से ऐसी पड़ी होगी स्थिति खराब इसकी, फिर चलना दोबारा कई बार तो गिर गए पानी में यहाँ का। अच्छा, विधायक साहब आए कभी? चेयरमैन साहब आए? हमारे सामने कोई नहीं आया, कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। वोट किसको दिया था? हैं? वोट किसको? कांग्रेस दिया? को। कांग्रेस को। इस बार जब फिर कांग्रेस को देने की बारी आ चुकी आएंगे तो क्या बोलोगे? कांग्रेस को देंगे, कांग्रेस ही विकास करा। भाजपा का देख लिया राज हमने, अच्छा। जो देखो सर टूटी पड़ी, आज तक कुछ नहीं हुआ इसका, अच्छा, कुछ नहीं करा। कुछ नहीं करा। तो फुरकान जी को देखा है कभी? हैं? फुरकान जी हाँ, विधायक देखा, आपके देखा। देखे? यहाँ आए कुछ कह के गए कि भाई कराता हूँ? यहाँ नहीं, उनका क्षेत्र उधर है दूसरी तरफ। नहीं ये उन्हीं की विधानसभा है, कल उन्हीं की विधानसभा है, उन्हीं की विधान, आप उन्हीं के उसमें रह रहे हो, आपके प्रतिनिधि हैं वो? नहीं, एक आध बार मिले, उनसे बताया हमने, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ करा रहे हैं उसको। पर कराया फिर? पर ये कह रहे हैं कि भाजपा शासन हमें बजट नहीं मिल रहा। अच्छा, भाजपा बजट नहीं दे रही है। सर आप बताइए, आपने देखा कभी अपने विधायक को, चेयरमैन को? हमने तो नहीं देखा उन्हें अच्छा, ना। देखना चाहते हैं उन्हें? बजी हम तो थक गए उन्हें देख देख कर भी, बस सुन के भी थक गया, हम नहीं देखना चाहते फुरकान जी को। तो कैसे, मतलब कैसे रहना होता है यहाँ पर? बुजुर्ग लोग कैसे रहते हैं यहाँ पर? बच्चे भी, जब स्कूल के बच्चे यहाँ पानी भर जाता है इतना बुरा हाल होता है, बच्चे भी कई बच्चे गिरे हैं। अच्छा। हाँ, तो इस चक्कर में हम से सर ये जो खड़े, मुझे लगता नहीं है सड़क यहाँ पर, मैंने एक अरसे से सड़क यहाँ पर ना बनी नहीं है सड़क, ये तो जो अंडरपास ही हमारा बना और ऊपर से कीचड़ हो गया यहाँ पर, ये जो मिट्टी थी ये हमारी इसमें सड़क में डाल दी है। अच्छा, खत्म बिल्कुल? बिल्कुल खत्म हो उम्मीद है गई। कोई कि कुछ हो पाएगा दोबारा? अब देखो जी, हमने कल्पना सैनी जी को दी है, अब उनके हाथ में बनाती है नहीं बनाती है। अच्छा, दूसरी बात ये 27 आने वाला है, सिर्फ चुनाव आने वाला है, क्या लगता है फुरकान जी को लेके? और चेयरमैन को, सुलेमान की बात बाद में करेंगे क्योंकि विधायक का चुनाव है, क्या लगता है वो आएंगे जब दोबारा? बजी हम तो मिलने के नहीं उनसे, मिलने के नहीं हम नहीं कितना मिले, आक्रोश है आपको? बहुत ज्यादा। ठीक है मैडम, आप बताओ कैसे रहना होता है? आप तो महिला हैं, बच्चे भी हैं, कैसे निकलते हो इस जगह से, इस गंद से कैसे निकलते हो? मैडम बहुत मुश्किल है यहाँ पे रहना। गंद देखो आप, हमारा ये मकान है, हमारे खाना बनाना और खाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, हम छत पे भी नहीं आ पाते हैं ऊपर इस गंद की वजह से। तो आपने देखे अपने विधायक का भी? नहीं, हमने नहीं देखा। नहीं देखा आपने भी? 2027 में फिर कहेंगे बहन जी वोट दीजिए, तब क्या नहीं कहेंगे? देंगे, कुछ सुधार नहीं है ना। हमारे यहाँ घरों में पानी जाता है, बारिश आ जाती है तो घरों में पानी जाता है, हमारा बहुत नुकसान होता है। ठीक है, अम्मा जी खड़े हैं। अम्मा जी इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? आप यहीं रहते हो? कहाँ है आपका घर? यहाँ? ये रहा। कैसे रह रहे हो फिर इस जगह ऐसे? बैगन की है भाई, क्या करो बताओ। विधायक जी आए हैं कभी यहाँ? ना है ना है भाई, जब दोबारा आएंगे वोट मांगने तब क्या कहोगे? हम दे देंगे वोट, क्या बात। दे देंगे? ये आलम देखने के बाद भी वोट दे तो भाई दोगे? तुम मना करते, हम देने के ना। अच्छा, मना कर देंगे तो देंगे नहीं। अंकल आप बताओ कैसे रह रहे हो यहाँ इस जगह? हम तो परेशानी में रह रहे, हम तो परेशानी में मारा ही हो सारा। अच्छा, यहाँ कोई भी नहीं आता, सब कोई नहीं आएगा? कोई नहीं फिर आता। दोबारा विधायक जी वोट मांगने आएंगे तब क्या कहोगे? जब जूता दिखाओगे। अच्छा, हाँ, काम नहीं करा उन्होंने? ना। आप कभी गिरे भी हो? चोट वोट भी लगी है कभी? हाँ लगी, यहाँ से बड़े में हमारे 2 बार फिसले हैं। चोट लगी है? हाँ। ये देखो इनको चोट भी लगी हुई है, पर आप देखिए। अच्छा, तभी टूटा पड़ा है। अच्छा, हाथ में चोट लगी थी? हाँ, टूट गए। देखो, आप गिर जाओ, आप मर जाओ, आपको कुछ भी हो जाए, कुछ आपका होने वाला नहीं है, और अगर फिर भी हो जाए तो आपको कुछ मिलने वाला भी नहीं है, क्योंकि चेयरमैन खुद नहीं आया इधर देखने के लिए, खुद आए नहीं है। चेयरमैन नहीं आया गाड़ी देखने के लिए। देखिए, वो गाड़ी की हालत देखिए, उस गाड़ी की सड़ी पड़ी है वो, है ना। और मैं भी रोज एप्लीकेशन देकर थक गया हूँ चेयरमैन साहब को और ईओ साहब को। और अगर कुछ भी काम कहते हैं ना सभा व्यवस्था को लेकर, कहते हैं कि हमारे पास सब कर्मचारी नहीं है। अब आप 4 साल से देखिए डंपर खड़ा है कूड़े का यहाँ, 4 साल से जो का तो खड़ा है, गंदगी हो गई, सड़ रहे लोग बाग। लेकिन जब भी उन्हें बोलते हैं ना, तो कहते हैं कि हमारे पास वाहन नहीं है ऐसे व्यवस्था करने के लिए, इसे उठाने के लिए वाहन तक भी नहीं है, इतनी बुरी हालत है। आप बैठे क्यों जब आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है? सर आपका क्या भैया इधर ही रहते हो? हाँ मैम, इधर ही रहता हूँ मैं भी। विधायक को जानते हो अपने? हाँ मैम, जानते हैं बस, लेकिन अरसे हो गए उन्हें देखे हुए यहाँ पे। ईद का चांद हो रहा है वो, ईद का चांद ही है मैम वो, सही में। आएंगे अब 2027 में, तब दर्शन हो जाएंगे, क्या बस कहोगे? इस बार तो उम्मीद है नहीं। है नहीं उम्मीद, खत्म बिल्कुल। तो काम किया है कुछ? 10 में से अगर नंबर देना हो तो कितने दोगे उनको? 0। ठीक है सर, आप बताओ, इधर ही रहते हो? जी हाँ, तो ईद का चांद देखा है आपने? आपका देखा है, 10 साल हो गए। अच्छा तो आएंगे जब मांगने वोट तो क्या कहोगे उनसे? मैम क्या कहते हैं, अब देखो आप, अगर कुछ विकास कराओ तो बैठते होगी, और वोट नहीं किसके ऊपर थे? अगर वो विकास करे तभी तो वोट देंगे उन्हें। है फुरकान जी का चांस इस बार?
नहीं हमें नहीं लगा पहुँचा वो आएगा ही नहीं। पहली बात तो इधर वोट मांगने आएंगे नहीं? नहीं, इधर नहीं आएगा वो। क्यों? उसका साफ कहना है कि मैं इधर कॉलोनी में आऊँगा ही नहीं, मुझे वोट चाहिए ही नहीं इधर। वोट चाहिए नहीं कॉलोनी वासियों की। तो उन्हें वोट चाहिए ही नहीं? नहीं, वो कहते हैं मुझे पर्याप्त वोट मिल जाती है, मेरी मुझे जरूरत नहीं जीतने है। लायक मुझे मिल जाती बस है। मुझे जरूरत नहीं है इस परिवार वालों क्या की। बात है। तो ऐसा करो भैया, इस विधानसभा को जरा इसका कहीं कुछ परिसीमन करो, यहाँ रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि जीतने लायक वो जो वोट है वो तो मिल ही जाती है। कोई बच्चा है मुझे जिससे पूछना था? ठीक है, हाँ जी भाई, आप इधर ही रहते हो? तो आप इधर छुप क्यों रहते हो? नहीं, मैं इधर ही खड़ा। ठीक है, अच्छा आप रिश्तेदार हो उनके? रिश्तेदार तो है नहीं। तो ईद के चांद के दर्शन कराओ जरा इनको। कहाँ है विधायक जी? विधायक जी अभी इलेक्शन के टाइम पे दिखेंगे यहाँ पे। उससे पहले तो मुश्किल है उनका देखना 5 साल। बस इलेक्शन के टाइम पे वो जब वोट की बारी आती है प्रचार की, जब भी वहाँ पे दिखेंगे। आएंगे फिर इस बार क्या कहोगे उनसे? इस बार तो बाय बाय टाटा 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 कर देंगे, बाय बाय। सर आप बताओ, क्या अब ईद के चांद आएंगे जब दर्शन देने, तो क्या कहोगे उनसे? देखो जी, हम तो उनको वोट देने का नाम उनसे मिलना चाहे बिल्कुल भी। अच्छा, ये तो रोड की और नालियों की समस्या है। एक बार मेरे को एक फार्म की जरूरत थी आधार कार्ड के लिए, बच्चों के लिए। मैं 3 बार उनके यहाँ बैठ के 10 मिनट आधा घंटा बहुत कीमती समय खराब करके ऐसे ही बैठ के चलाया, मुझे एक फार्म नहीं दे सके वो। इतना सा भी नहीं हो पाया जी, तो वोट तो किस लिए हम दे देंगे उसे? बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। नहीं, इस बार बहिष्कार है, इस बार बहिष्कार। और ये केवल मैंने आपको इतनी दूरदर्शा, सर भी आ गए हैं, सर से बात यहीं की दिखाई है, आगे चलेंगे तो आपको दिखाओगे और क्या दूरदर्शा है। सर आपने विधायक को जानते हो आप? नए विधायक तो हमारा एक ही है, 3 योजनाओं से ही। अच्छा, फुरकान तो कुछ काम करा उन्होंने? अभी तक तो करे ना भाई, 3 योजना होगी उसे। तो वोट देने का बनता है फिर उनको? वोट तो हमने दे रखी थी पहले, तो अब आगे देखेंगे क्या होता है। नहीं, इस आलम को देख के आपको लगता है उनको वोट देनी चाहिए? ना, कोई फायदा ही नहीं है। कब आए थे यहाँ पर आखिरी बारी? कभी भी नहीं आए, वोट लेने आए थे बस। और फिर वोट लेने आएंगे? हाँ। अच्छा, चेयरमैन बाद में आता, उसके बाद नहीं आता? चेयरमैन तो हमें मिलो भी जाओ उसे कहते हैं, हम जो अभी चेयरमैन है। हमने उसे बता भी, अभी मिला था 4-5 दिन पहले। हाँ, हाँ। कहने लगा भाई जब पैसा आ जाएगा हम करेंगे कार्रवाई। इतना योजनाओं से पैसा ही नहीं आया उनके पास? पैसे नहीं आया उनके पास में भी। एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ, मैं छोटी से आपसे, एक बार आप ना उस कूड़े के डंपर के पास चलिए और उसकी एक वीडियो बना करके दिखा देता हूँ मैं आपको। हमने बिल्कुल दिखाई है, अंदर से बहुत बुरा हाल है, 4 साल से उसमें कूड़ा भरा हुआ है। हाँ, मैं अपने कैमरामैन से कहती हूँ कि अंदर से जरा उस कूड़े के डंपर की वीडियो बनाए, और अभी हमें आगे भी जाना है देखने की आगे कितना बुरा हाल है। चलो, खुद निकलते हुए इतना बुरा लग रहा है यहाँ पर देखते हुए कि अगर यहाँ पर लोग निकलेंगे तो मैं सोच समझ पा रही हूँ कि उनका क्या ही आलम यहाँ पर होगा। ये देखो, किसी भी जगह आपको ये नाली चौक है, ये सारी चौक हैं। चलो महिलाएं बैठी हैं, थोड़ा उनसे पूछ लेते हैं कि कैसे यहाँ पर रहना होता है गंदगी में, पानी, कूड़ा, नालियाँ। आंटी कैसे रहते हो यहाँ? पानी जाता है बेटे, घर में पानी जाता है। अच्छा, हाँ, थोड़ी सी बारिश होता है तो नाली कैसी हो रही है। ये पानी बाहर को आ रहा है, एकदम घर में घुसेगा सारा, नाली में कीच पीच सब जा रही है। हाँ बताओ, तुम खुद देख लो, दिख रहा है तो। बिल्कुल, मैं बिल्कुल देख रही हूँ, निकलना मुश्किल। जब निकलना भारी हो जाए, जब पानी भर जाए। अभी ये पीछे नाली बनाई है मुसलमानों ने, पानी भर गया, देखो निशान बनने हैं पानी के निशान बनने हैं। तो बताओ और क्या होगा इससे ज्यादा? रास्ता बंद हो जाए, रास्ता बंद हो जाए यहाँ को निकलने को। आंटी विधायक आए आपके कभी यहाँ पर? भाई मैं तो जानना हूँ बेटे, बिहार कोई भी ना आ रहा है यहाँ कोई ना आ रहा, कोई नहीं आ रहा यहाँ, कोई नहीं आता ना कोई नहीं। दोबारा फिर आएंगे वोट मांगने, तब क्या कहोगे उनसे? हमसे ना दे वोट, ऐसे में वोट से पानी में डूब रहे हैं, वोट देंगे हम जब तक ऐसे पैर छूने को तैयार रहे कि हम पैर छू लेंगे, अगर हम तुम्हारे ये करवाएंगे, हम ये करवाएंगे, कुछ भी ना करवाता कोई सब। जी आंटी आप बताइए। बस आ बेटा देख ले तू सामने। मैं तो बिल्कुल देख रही हूँ, मैं तो निकलना मुश्किल हो रहा है। मैं सोचा आप लोग रह कैसे रहे हो यहाँ हम पर? क्या रह रहे हैं मजबूरी में, कोई कुछ करने को तैयार नहीं ना कूड़ा और डालना, कूड़ा और डालना है, ये तो बड़ी चीज है, इसको तो डालना ही है। तो फिर विधायक जो भी है वोट लेने आएंगे, तब क्या कहोगे फिर उनसे? क्या कहेंगे भैया देख लो, इससे करवाओ तो। अच्छा, और क्या, यहाँ कोई करने वाला ना है, कोई ही नहीं, यहाँ करने वाला नहीं है कोई भी, सब देखेंगे चले जाएंगे। कैसे भी रहो, मरो ने कोई मतलब नहीं, कोई मतलब ना है। हमारी दुकान में पानी लगा, हमारा 2-3-4 हजार का नुकसान हुआ था, अब कहीं कौन देगा? कोई नहीं दे रहा, अपना भरी के बैठ गए हम। सही बात है, ये तो हमें पता है। बिल्कुल हमारी जी। हाँ जी, बिजली विभाग वाले भी ऐसे लोग हो रहे, देखो पोल आपके सामने कान नाली में ही लगा दिया, ये कोई काम है? इससे फिर गंदगी होगी तो क्या होगा? देखो पोल के हालत देख लो, वो नाली में ही है, और अगर किसी की जान माल का नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? नालियां आपने देख चुके, और इसका एक बार ये भी दिखाओ, और पीछे से, और मेरा देखने का दिल नहीं है बट फिर भी हम आपको दिखाएंगे, असलियत यही है हमारी जमीन की। देखो इसको दिखाओ, हाँ बिल्कुल मैं लूंगी आपसे वीडियो। देखो ऐसे आलम है और मुझे समझ में नहीं आता यहाँ पर रहना कैसा होता है। आप बैठे रहो अपने घरों में, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता।
आंटी कूड़े वाली गाड़ी कब आई थी यहाँ? यहाँ तो बिल्कुल नहीं आती, 1 महीने से ज्यादा हो गया। बिल्कुल नहीं आती? बिल्कुल नहीं आई, जाके देख लो कूड़ा जुका तू पड़ा हुआ। तो कैसे रहना होता है फिर यहाँ पर? क्या करें, नाली में भी कूड़ा भरा पड़ा नहीं रहा, ज्यादा इतना इकट्ठा हो रहा, हम हाथ से ही निकालने, क्या करें। और कूड़े वाली गाड़ी नहीं आती? गाड़ी बिल्कुल नहीं आती। ठीक है, कूड़े वाली गाड़ी तो भाई आती नहीं है। चलो अब आगे जाकर देख लें तो आगे क्या हाल है। को कराती हूँ पंचायत घर के दर्शन। पंचायत घर मैं इसको भवन कहूँ, आप हालत देख सकते हैं, ये आलम है। देखो आप जहां से देखना शुरू करें, अगर आप वहां से देख पा रहे हैं तो पानी फिर पानी, और ये इतनी गंदगी कि यहाँ पर लोग मछली तक पकड़ रहे हैं। और दूर तक अगर आपकी नजर जाए तो पूरा जोड़ में एक बहुत गंद में तब्दील हो चुका है, वो देखो वहां पर। लेकिन किसी के पास ना इतना समय है ना बजट है कि वो इसको ठीक करा सके। अगर यहाँ के ऐसे आलम है तो कैसे आलम और हो सकते हैं, आप सोच कर देखिए। ये इतना बुरा, मुझे लगता है ये जीता जागता नरक है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है पुलिस से रिटायर हैं सर जो मेरे साथ मौजूद है। सर कब होगा इसका, क्या कुछ करा है आपने इसको करवाने के लिए? कहते थक लिए जी, जो चेयरमैन साहब हैं वो तो इधर आके झांकते ही नहीं है। ये कह दे अगर एक आध बार मिले कि हमारे पास बजट ही नहीं है, कोई पैसा ही नहीं है। तो चेयरमैन बने क्यों बैठे हो जब बजट नहीं है आपके पास? पता नहीं, अगर मिलना भी चाहे तो मिलने का भी समय नहीं उनके पास। तो मिलने का भी समय नहीं? ना जी ना। तो कोशिश करिए कभी इसको ठीक करवाने की। कई बार कह चुके, लेकिन यहाँ तक तो आते बिन देखने के लिए। अगर कहा भी मई जाके तो कह देते हैं हमारे पास बजट ही नहीं है। विधायक जाए कभी यहाँ आपके इधर? नहीं, इधर नहीं कभी भी आए। अच्छा, वोट मांगने दोबारा आएंगे, फिर क्या कहोगे उनसे? क्या कहें, अगर अब भी वोट मांगने आवे तो हमारी तो यही समस्या। नाला देखो ये सारा टूटा पड़ा, कहीं आने जाने का साधन नहीं पानी का। इसके लिए कहें तो कह दे हाँ जब बजट आएगा तो कराएंगे। इतना बुरा हाल है। तो आप रहते कैसे फिर? ये तो सारा पानी इधर जमा हो जाता होगा। पूरा भर रहा था यहाँ तक, ये तो उधर से बंद कराया तब जाके ये सूखा पानी। आकाश जी, आपने नहीं कभी कोशिश करी इसको ठीक करवाने का? खड़ा होना मुश्किल है। आपको मैं दिखा देता हूँ अपने रिकॉर्ड के अनुसार, मेरे पास रिकॉर्ड भी है। मैंने दिशा से अधिकारी से बात की थी पहले दिन इस संबंध में कि भाई साहब आप यहाँ पर जेसीबी भेज दीजिए और 1.5 घंटे में ये नाला साफ होकर के सारा पानी नाले में चले जाएगा, गंदगी ये साफ हो जाएगी। तो दिशा से अधिकारी जी का जवाब ये था कि हमारे पास तो 1500 रुपये का बजट नहीं है। अब कहाँ है पैसे, क्यों बजट नहीं है, क्या कर हाउस टैक्स के जो पिछले ईयर के पैसे जो उन्होंने कलेक्ट किए थे वो लगभग 7 से 8 लाख था। अगर मैं उनसे पूछना चाहता हूँ अधिकारी से, जब आप यहाँ पर टैक्स टाइमली लेते हैं तो लोगों की समस्या भी तो आपको ठीक करनी पड़ेगी। 1500 रुपये के लिए क्या लोग अपनी जेब से देंगे क्या पैसे? अब हमारा क्या फर्ज है, हम अपनी जेब से लगा भी दे, लेकिन उसके बाद भी क्या है वहाँ बिल पास ही नहीं होते। हमने 1-2 काम कराए अपनी जेब से, उसके बाद बिल पास होते ही नहीं वहाँ। मतलब कहीं से कहीं तक कोई सुनवाई नहीं, आप अपनी जेब से भी खर्च करो लेकिन आगे कुछ नहीं होगा। आंटी आप बताओ कैसे रहना होता है ऐसी जगह आपका? भाई बहुत गंदगी है, बहुत ज्यादा का काम ना, मच्छर इतने हो रहे हैं, देखो सारा पानी भरा पड़ा है। विधायक जी देखे कभी अपने यहाँ? हाँ, विधायक जी देखे कभी? ना ना ना। जानते हो? हाँ जानते हैं उन्हें तो, वो है का काम ना टोकिर नहीं, वो चेयरमैन है। विधायक कौन है जानते हो? ना ना उन्हें नहीं। जब आप आओगे नहीं, काम नहीं करोगे तो जनता आपको जानेगी कैसे? फुरकान जी है आपके, कराया कुछ कभी आए? ना ना ना, कभी नहीं आए, आते ही नहीं आते, बस आए थे, बस वोट मांगने आए थे। दोबारा वोट मांगने आओगे तब क्या कहोगे उनसे? फिर तो हम यही कहेंगे हम देते ही नहीं, हम करते ही नहीं। ठीक है, जब आप कुछ करोगे नहीं तो फिर कहाँ से करोगे? आंटी आपने देखे अपने विधायक जी कभी? कभी नहीं देखे? मुँह से बोलो। मैंने नहीं देखे कभी भी। नहीं देखे? तो कैसे रहना होता है यहाँ पर इतने? कैसे भी नहीं, गंदा ज्यादा, सड़ान भी ज्यादा आती है यहाँ से, उल्टी लगा। तो वोट मांगने दोबारा आएंगे तब क्या कहोगे उनसे? दे दोगे आराम से वोट? हम देने के ही नहीं। सही बात है, देंगे नहीं। तो पार्ले गुज्जर की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि मैं करीब से भी आपको दिखा दूं, आपको ऐसा ना लगे कि कहने की बात है। आप पार्ले गुज्जर अगर आप देख सकते हैं तो इतनी बुरी हालत है यहाँ पर। देखो ये देखो ताला लगा हुआ है, जंग खाया हुआ है सब कुछ। अगर अंदर से वीडियो बनाई जाए तो अंदर तो शायद कुछ सीमेंट वगैरह से ये सब कुछ भरा हुआ है। पंचायत सोचो अगर आप यहाँ ऐसी हालत होगी तो और सुधरने वाले हालात कहाँ हो सकते हैं? ये देखो, ये इधर देख सकते हैं आप। यहाँ पर मैं सोच रही हूँ कि मैं, ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों आई, लेकिन आप ये सोच कर देखिए कि यहाँ पर लोग कैसे रह रहे हैं। मतलब जीता जागता नरक अगर कहीं देख सकते हो तो आप यहाँ पर आकर देख सकते हो। इतनी बुरी हालत यहाँ पर। आंटी आ जाइए अगर आपको कुछ कहना है तो, क्योंकि रह रहे हैं मजबूरी, अपना घर छोड़कर हम कहीं जा नहीं सकते। तो चलो थोड़ी सी दूरी हम तय कर देते हैं। हाँ जी आंटी, कैसे रहना होता है यहाँ पर ये बताओ? मतलब घर के सामने से देख लो कितनी गंदगी है, कोई साफ करने सफाई के लिए कोई नहीं आता, कोई नहीं सफाई करवाता है। विधायक जी को जानते हो अपने? विधायक
देखे हैं कभी? नहीं नहीं, हमने नहीं देखे। आप आओगे नहीं, काम नहीं कराओगे तो कैसे? तो हमने नहीं देखे विधायक को। तो क्या चाहते हो जाए इसका ये समाधान? हो जाए, बस यही चाहे, ये सफाई हो जाए। यहाँ नाले को आते हैं कि हाँ सब वो बनेगा, कोई भी नहीं वो करता, बनाता ही नहीं। कैसे मतलब कैसे ही रह रहे हो आप, आपके बच्चे और आप कैसे ही रह रहे हो? मैं ये क्या सोच करें, रही हूँ। मजबूरी है, कहाँ जाए। मतलब इतनी सोचे, आप सोचे कि आप तो अच्छे घरों से बैठकर वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन जिनके यहाँ है हालत वो समझ सकते हैं। और अगर मैं दूर तक आपको दिखाऊं तो देखो वो कूड़ा है, ये यहाँ मतलब इतनी गंदगी, मुझे लगता नहीं था। यहाँ पे कोई झाड़ू तक नहीं लगती है, झाड़ू भी नहीं लगती यहाँ कोई पर। नहीं आता, यहाँ बंद पड़ा है ऐसे ही। तो प्लीज आप कमेंट्स करना जारी रखिए, क्योंकि अगर आप आक्रोश दिखाएंगे, गुस्सा दिखाएंगे तो शायद इन लोगों को शर्म आ जाए जो आपके वोट लेकर गद्दी पर बैठे हैं और यहाँ पर आकर कुछ काम करा दें। बिना फिल्टर की वीडियो में आज इतना ही। प्लीज कमेंट्स करते रहें और अपना नंबर जरूर डालें, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, अपना नंबर जरूर डालें ताकि हम आ सके। और अगर आप नंबर भी नहीं देने में असहज हैं तो प्लीज जिस जगह से आप कॉमेंट कर रहे हैं उस जगह की परेशानी लिख दें। जैसे कि पार्ली गुज्जर में मैं जब आई हूँ तो यहाँ पर लिखी थी। सर आए हैं, सर कैसे रहना होता है यहाँ पर, इस गंदगी में कैसे रहना है आप लोग? बहुत दिक्कत है, ये नाला बनाई नहीं कई साल से। कई साल से बनाने, अब उम्मीद है कब बन जाएगा? देखो जब बन जाएगा, जब उम्मीद तो अभी कोई पता नहीं। अच्छा, विधायक जी को देखा है अपने, जानते हो? जी जानते हैं। जानते हैं जी जानते कब आए थे यहाँ पर आखिरी बार? विधायक तो आते रहते हैं यहाँ पे, देख के चले जाते हैं। अच्छा, होता कुछ नहीं है। आपने कब देखा था? मैं तो देखा नहीं इलेक्शन के बाद। आए नहीं है वो, आते नहीं है वो यहाँ पर। अगर किसी ने एक दो बार देख लिया तो चलो ठीक है, पर देखना तब अच्छा लगता है, तब मुनासिब होता है कि अगर आप यहाँ पर आकर काम करा दे। काम आप यहाँ पर कराओगे नहीं। बिना फिल्टर के वीडियो में आज इतना ही। प्लीज कमेंट्स करते रहें, अपनी जगह की परेशानी जरूर लिखें।